मानस के सभी लोग मेरा प्रणाम। आज की ये कथा श्री रामचंद्र चरित मानस के लंका कांड के दोहा नंबर 76 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। रामानुज कहे राम कह, हस कहे छाड़ से प्राण, धन्य धन्य तव जननी, कहे अंगद हनुमान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने अपने नामों का उच्चारण किया। बिन प्रयास हनु माने उठायो, लंका द्वार राखे पुण्य आयो। तासु मरण सुन सुर गंधर्वा, चढ़ विमान आए नव सरवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आज सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बारिश सुमन दुदम्बि बजावा, श्री राम रघुनाथ विमल जस गावे। जय अनंत जय जगदीय धारा, तुम प्रभु सब देव निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं को महान विपत्ति से उद्धार किया है। स्तुति करे सुर सिद्धि सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सुत वदे सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयो पर्यो महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए तो लक्ष्मण जी कृपा के संबंध श्री रघुनाथ जी के पास आए। रावण ने जय हुई पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़ताड़न वो मात पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहें दस कंदर पूछा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर तथा भारी विलाप करने लगे। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविधि विधि, समझाई सब नार, नश्वर रूप जगत सब, देखो हृदय विचार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिन्हि ज्ञान उपदेशा, रावण आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर गनेरी। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरान भयो भनिसारा, लगे भाल कप चारों द्वारा। सुबट बोलाए दसानन बोला, रन सन को जाकर मन डोला। रात बीत गई है, सवेरा हो गया है। रीछ वानर फिर चारों द्वारों पर जा डटे।
योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा कि लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो अबहीं बर जाओ पराई, संजुग विमुख बये न भलाई। निजी भुज बल में बैर बढ़ावा, देहूं उतर जोर पुचड़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने पर भागने में ये भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं ही अपने ही उत्तर दे दूंगा। ऐसे कहे मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जो जाओ बाजा। चले वीर सब अतुलते बली, जनक जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुल्य बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी आ गई हो। असुगुण अमित होय ते काला, गने न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य असगुण होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गने न सगुन असगुन, श्रवहि आयुध हाथ से। भट गिरथ रथ से, बाज गज चे करत भाजे साथ थे। गौ माय गीत कराल खर रव, श्वान बोले अति घने। जन काल दूत उलूक बोले, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे, योद्धा रथों से गिर पड़ते हैं। हाथी घोड़े साथ छोड़कर चिंगाड़ते हैं और भाग जाते हैं। सियार गीद कोई और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं कि मानो काल के दूतों मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बसे, राम विमुख रत काम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, जो जीवों के द्रोह में रहते हैं, मोह के वश हो रहा है, ये राम विमुख है और काम सख्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ सगुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले उन्हें साचर कटुक अपारा, चतुरंगनी अनी बहु धारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ गनेरे, प्राविट जलद मरुत जन फेरे। वरण वरण वीर दे तिनकाया, समर सूर जानो बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगी वाना धारण किए हुए वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जन साजी। चलत कटक दिग सिंदूर डगही, छुबित पयोद कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे।
उठी रेनो रवे गयो चपाई, मरुत थकते वसुधाय कुलाई। पनव निशान घोर रव बाजे, प्रलय समय के घने जनु गाजे। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया है और पृथ्वी अकुला उठी है। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भीर न फीर बाज सहनाई, मारू राग सुबट सुखदाई। के हरे नाद वीर सब करही, निज निज बल पोरस उच्चरही। फेरी नफीरी तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहे दसानन सुनो सुबट्टा, मर्दों भाल कपै के ठट्टा। हो मारहूं भूप दो भाई, अस कहे सम्मुख फौज रिंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओ, सुनो, तुम रीछ वालों के ठट्ट को मसल डालो और वे दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई है। यह सुध सकल कपै जब पाई, धाये करे रघुवीर दुहाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुनाथ जी की दुहाई देते हुए दौड़े। धाय विशाल कराल मरकट भाल काल समान ते, मानहो सपच उड़ाए भूधर वृंद नाना बान ते। नक दसन सेल महायुद्धायुध, सबल शंक न मानही। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुजस बखानही। ये विशाल और काल के समान कराल बाना भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ा रहे हों। वे अनेकों वर्णों के नख, दांत और पर्वतों, बड़े बड़े वृक्षों को हथियार है। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते हैं। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दुई दिश जय कार करे, निज निज जोरी जान। मेरे वीर तेरा मही, उतरावन ही बखान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।